गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि चैप्टर 6 के बारे में, जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था मेटल, नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। उसी तरह हम लोग आज देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था नॉन मेटल को पढ़ाया था कि वैसा सब्सटेंस, डेट सब्सटेंस विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्या करे इलेक्ट्रॉन को गेन करे और गेन करके क्या करे अपने आप को निगेटिव बना, या आप कह सकते हैं कि जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उससे भी हम लोग नॉन मेटल कर सकते हैं। इसी तरह हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि दे आर जनरली गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये जो होता है जनरली क्या होता है, गैसियस स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया कि हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं वो ये हमारा रूम टेम्परेचर, जिसमें देखिएगा कि दे है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कह रहा है कि जो आपका नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल में जो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी लो होता है, काफी कम। ठीक, हम लोग ने मेटल में देखा था कि मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता था, उसी तरह इसमें नॉन मेटल का क्या होगा, लो। इसे फिर अगेन देखिएगा, दे आर जनरली ब्रिटल। ये क्या होता है, ब्रिटल। ब्रिटल मींस भंगुर, टूट जाना। आप नॉर्मल एक कार्बन लीजिए, कोल मींस कोयला, और कोयला को लेकर के जैसे ही आप क्या कीजिएगा कि उसको हैमरिंग कीजिएगा तो वो ब्रेक डाउन कर देता है। उस टाइप के प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, ब्रिटल। तो जो जनरली आप क्या कीजिएगा कि नॉन मेटल लीजिएगा और उसको हैमरिंग कीजिएगा तो वो क्या होगा कि टूट जाएगा, उसे कहेंगे ब्रिटल। नेक्स्ट दे है लो डेंसिटी। मानते हैं कि मेटल हम लोग देखते तो मेटल काफी हेवी होता है, उसके कहते हैं नॉन मेटल लाइट। तो क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी, यानी इसका डेंसिटी कम है। नेक्स्ट दे आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि मेटल जो होता है मैलिएबल होता है। मैलिएबल मीन्स हो गया कि जिसको हम सीट के पतला सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। जैसे आप नॉर्मल आयरन देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, इसको हैमरिंग करने से क्या होता है कि पतला सीट में पतला सा कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं, मैलिएबल। लेकिन ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के पास नहीं होते हैं। नॉन मेटल में आप वैसा नहीं कर सकते। जैसे वुड देखिए, वुड हमारा क्या है, नॉन मेटल है। वुड में आप अगर चाहिए कि हम इसको सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले बाय हैमरिंग, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन मेटल का प्रॉपर्टी, यानी कि नॉन मेटल मैलिएबल नॉट डक्टाइल। और डक्टाइल का मतलब हो गया कि वैसा सब्सटेंस जिसे हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। डक्टाइल का मतलब हो गया वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। लेकिन आपको बता दें कि मेटल को हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल देखते हैं कि कॉपर का वायर बनता है, कॉपर का वायर बनता है, फिर सिल्वर, या आप देखिएगा सिल्वर फिर काफी कॉस्टली होता है तो उसका तो पॉसिबल नहीं है। बट एल्युमिनियम का नॉर्मल आप देखते होइएगा वायर, ये क्या है, वायर को हम कन्वर्ट किए। लेकिन ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल के पास नहीं होता। नॉन मेटल को आप वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो बात नहीं, हमारा ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है दे डू नॉट हैव लस्टर। अब देखिए, जो आपका मेटल था, जनरली मेटल साइन करते हैं, मोस्ट ऑफ मेटल, ठीक, जनरली। लेकिन नॉन मेटल आपके साइन नहीं करते हैं, वो चमकते नहीं है। एक्सेप्शन कुछ है जो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन जनरली मेटल साइन नहीं करते हैं, साइन चमकना। नेक्स्ट है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग जिस तरह पढ़े थे मेटल में कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है और हीट को भी कैरी करता है। इट मीन्स आप जैसे नॉर्मल खाना बनाते हैं, अगर आपका बर्तन जो भी हो अगर हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, कैरी नहीं करता, तो क्या हमारा बर्तन हीट होता नहीं ना होता, हमारा बर्तन हीट होता है और वहां से हमारा खाना
पकता है। तो ये क्या हो गया, हीट को कैरी कर, लेकिन ऐसा प्रॉपर्टी हमारे नॉन मेटल के पास नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, ये सब तो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन। अब कुछ एक्सेप्शनल देखते हैं। एक्सेप्शनल में जैसे हमने बताया था कि जनरली सभी के सभी नॉन मेटल गैसेस रूम टेम्परेचर, लेकिन आप एक्सेप्शनल में देखिए तो ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड ब्रोमीन क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। एक ऐसा नॉन मेटल है ब्रोमीन जो हमारा क्या होता है, लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर देखिएगा कार्बन, सल्फर, फास्फोरस दीज आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा डायमंड, एक डायमंड है, डायमंड इज अ नॉन मेटल। डायमंड क्या है हमारा, नॉन मेटल है बट हार्ड सब्सटेंस है। डायमंड हमारा क्या है, नॉन मेटल है बट हार्ड सब्सटेंस। हमने पढ़ा था कि ये जो नॉन मेटल होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, हार्ड नहीं होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन देखिएगा कि डायमंड जो हमारा है ये हार्ड होता है और डायमंड हमारा शाइन भी करता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए हम आयोडीन एंड ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी आपका आयोडीन और ग्रेफाइट शाइन करता है, क्या होता है, लश्यर होता है। जैसे आप देखिएगा कि आप देखिएगा आयोडीन को आप जैसे ये सन लाइट के पास ले जाएंगे तो थोड़ा सा हल्का सा लाइट करके आप देखिए। फिर आप देखिए ग्रेफाइट हो गया कि ये कोयला, उसको भी जैसे सनलाइट के प्रकाश में हल्का लाइट करेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा कि ग्रेफाइट इज एन एक्सेप्शन व्हिच गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हमारा एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। अब ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ये अपने स्ट्रक्चर के कारण होता है। अब आगे बढ़िएगा तो सॉलिड दो टाइप के होते हैं, एक एमॉर्फस होता है, क्रिस्टलाइन, ठीक। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और उसी हिसाब से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन, जिसमें देखिएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या है, हमारा नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या होगा, देन सब मेटल्स, when some non-metals react with oxygen, जब सब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे then form non-metallic oxide, क्या फॉर्म करेगा, non-metallic oxide। हम लोग ने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें हमने देखा था कि जब ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता था मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता था। उसी तरह इसमें जब non-metal ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। जैसे कार्बन लीजिए और कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो फर्स्ट केस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड किस केस में होता है, तो जैसे हम लोग फ्यूल को जलाते हैं, अब देखते होइएगा वैन, कार सब में फ्यूल होते हैं, फ्यूल डाल करके अब उसके अंदर हम ऑक्सीजन का लेस अमाउंट सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन की क्या करते हैं, लेस अमाउंट सप्लाई करते हैं। अब लेस अमाउंट सप्लाई होने के कारण वहाँ लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। अब लेस ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, उसके से क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन जैसे इन्वायरमेंट में आता है, इन्वायरमेंट में हमारे कार्बन ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है अबाउट 21%। अब क्या करें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऑक्सीजन के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और फर्दर रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एसिडिक नेचर का होता है और ये टॉक्सिक नेचर का होता है, यानी टॉक्सिक मींस जहरीला, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसका कि क्या होता है। चलिए, जिस तरह से हमने देखा था कार्बन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसी तरह देखेंगे सल्फर का रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जैसे सल्फर एक नॉन मेटल है, जब ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारा बन गया। अब ये क्या करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन और फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है SO3। देन आप देखिएगा रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ क्या जैसे फ्लोरीन, आप देखिएगा कि फ्लोरीन एक ऐसे नॉन मेटल
है जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इसमें आप देखिएगा कि फ्लोरीन एक रिएक्ट करके वाटर से तो बनाता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके हाइड्रोजन हैलाइड। एक ऐसा एक्सेप्शन फ्लोरीन है जो सिर्फ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यहाँ से क्या होगा, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है कि फ्लोरीन के पास काफी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है देन ऑक्सीजन। क्या होता है, फ्लोरीन जो होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है देन ऑक्सीजन। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब ये क्या होता है, ऑक्सीफ्लोरीन ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस करता है और खुद हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस कर देता है। हाइड्रोजन को के साथ खुद कंबाइन करके अपना लेता है हाइड्रोजन हैलाइड। इसकी फ्लोरीन है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है और प्लस में ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। नेक्स्ट देखिएगा कि नोट एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर। फ्लोरीन को छोड़ के अदर जो मेटल है नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसी तरह देखेंगे एक मेटलॉइड्स में कि दो सब्सटेंस व्हिच है बोथ प्रॉपर्टी मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। वैसा सब्सटेंस जिसके पास दोनों प्रॉपर्टी हो, मेटल का हो और नॉन मेटल का, जिसे हम सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। सेमीकंडक्टर हमारा मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह नॉन मेटल क्या था, बैड कंडक्टर। और ये दोनों प्रॉपर्टी जिसमें हो जाएंगे हमारे मेटलॉइड्स। जैसे कि ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब हमारे क्या हो गए, नॉन। नेक्स्ट देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 118। टोटल जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 118 एलिमेंट, जिसमें से आप देखिए तो ओनली 92 आर नेचुरल। नेचुरल जो होते हैं वो 92। नेचुरल मींस हो गया कि ये जो नेचुरल पाए नॉर्मल तरीके से, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा इसमें 70 आर मेटल्स, तो 70 यानी 70 है वो क्या है, मेटल्स है, और 22 आर नॉन मेटल्स। 22 जो है नॉन मेटल्स है, 17 टू 22 के अराउंड नॉन मेटल्स होते हैं। फिर आगे देखिएगा एंड सब मेटलॉइड्स हो जाएंगे जैसे ब्रोंज, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इसमें देखिएगा 6 to 8 तक आपका मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक। आगे अगर हम डिस्कस करेंगे इसमें आगे इसके नॉन मेटल के क्या है, तो अब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 के बारे में अगेन। और जो हमने पढ़ा है उसका क्या करना है, नोट्स आपको रेडी करके रखना है।